तो चलिए, वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के नेता जब तक अपनी बात कहनी थी उन्होंने जवाब दिया और जब कुछ तीखे सवाल पूछे गए तो उन्होंने फोन काट दिया। इस दरमियान तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैं राबड़ी आवास के बाहर की, जहां पर लोगों की भीड़ देखिए। क्या इन लोगों ने मास्क पहना है? क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं? और इस दरमियान अगर कोरोना का संक्रमण फैलता है, इनमें से कोई इन्फेक्ट होता है, अगर किसी की मौत होती है, तो क्या तेजस्वी यादव उसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो तस्वीरें आपको पटना से राबड़ी आवास के बाहर की दिखा रही हैं, जहां मिशन गोपालगंज को भुनाने में जुटे हैं तेजस्वी यादव। गोपालगंज कूच की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि जब बिहार के साथ साथ पूरे देश में कोरोना बंदी है, तो फिर प्रशासन आखिर इस तरह के राजनीतिक जमावड़े की इजाजत क्यों देगा? चलिए, अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हम देख रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर का नजारा, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, क्या कुछ ताजा स्थिति है, बताइए। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? अमित कुमार हमारे संवाददाता राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं। अमित कुमार, ये बताइए कि वहां का नजारा क्या कुछ है? देखिए सुकन्या, यहाँ जो तस्वीरें जो हैं वो दो तरह की देखने को मिल रही है। एक तरफ जो है तेजस्वी और उनके समर्थक जो है वो प्रशासन के साथ, पुलिस महकमे के साथ रस्साकसी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर जो देखिए, ये पुलिस बैरिकेडिंग पूरा कर दिया गया है। इस इलाके को पूरे तौर से कह सकते हैं तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम जो लोग हैं उनको इसी के अंदर रखा गया है, कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ये व्यवस्था जो है वो प्रशासनिक अमले की तरफ से की गई है। जो चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पूरे इस सड़क को जो है वो बैरिकेडिंग कर दिया गया है। किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच अगर बात कर ले विधायकों की, तो एक विधायक भी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के, इनसे भी बात हम कर लेते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पे आप लोग लगातार जिद कर रहे हैं कि गोपालगंज जाना है, प्रशासन कह रही है कि अनुमति नहीं है, फिर जिद किस बात की है? ये हट किस बात की? हट इस बात का है कि हम लोग का डिमांड, हमारे विरोधी दल के नेता के भी सब लोग का डिमांड है कि जो भी एक्यूज है गोपालगंज में वो सबको गिरफ्तारी हो। यही डिमांड है। ये डिमांड पूरा करे सरकार, प्रशासन। सरकार का तो कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एमएचए ने गाइडलाइन जारी किया। पूरे देश दुनिया के लोग जो है वो अनुपालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कर रहे हैं, तमाम चीजों का अनुपालन कर रहे हैं। फिर उसको तो कम से कम देखते हुए आप जिला प्रशासन की बातों को मानना चाहिए था आपके नेता। हम लोग पूरा लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं, जो भी डिस्टेंस है आपस दूरी वाला, हम लोग जहाँ भी देखे सारा विधायक है उस पर। लेकिन प्रशासन के लोग कहाँ लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं? वो तो सब एक दूसरे से नजदीक है। नहीं, आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी ना। हम लोग तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देखे थे कि गोपालगंज में विधायक है, उनका परिवार ने क्या दिया था कि यहाँ से दिल्ली तक गोली की कमी नहीं है। सरकार में ये गोली कमी नहीं, स्टेटमेंट दे रहा है, तो उस पर सरकार की गिरफ्तारी करना चाहिए था शीघ्र। हम लोग यही डिमांड है। अब यहाँ पर ये अपनी बातें हैं, राजनीतिक बयानबाजी है यार, ये दिखता रहेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जो अगर बात कर ले तो यहाँ पे पूरे तौर पे पुलिस जो है वो मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बड़े तादाद में जो है सुरक्षाकर्मी, रैफ के जवान उतारे गए हैं। यहाँ पे स्टेट रैफ के भी जवान उतारे गए हैं। और खुद जो है ये पूरा मोर्चा जो है वो सिटी एसपी विनय तिवारी ने संभाल रखा है। तो विनय तिवारी से भी हम एक बार फिर से बात कर लेंगे, विनय तिवारी से, कि ये जो है यहाँ पे जो जिस तरह से लॉकडाउन का अवहेलना हो रहा है तो इसको लेकर के लिए क्या करेंगे, तो ये तमाम चीजें पे बात हम करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं जो है ये बताती है, ये दर्शाती है कि राजनेताओं को अपनी सियासत की पड़ी है और सियासत सबसे ऊपर है। क्योंकि अगर ये थोड़े भी अगर अनुशासित होते, अगर गाइडलाइन का अनुपालन ये करते होते तो शायद ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे जो तस्वीर है वो दो तरह की तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पे देखिए, एक तरफ पुलिस प्रशासन है, एक तरफ जो है अधिकारी मौजूद हैं। तो फिर से हम इनसे जानते हैं विनय तिवारी से। विनय तिवारी जी, लगातार आप लोग बना रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी मानने को तैयार नहीं है। हम लोग जो एमएचए के गाइडलाइंस हैं उसमें जो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम अलाउड नहीं है, चाहे वो पैदल मार्च हो या कुछ भी मार्च हो, तो उसी के लिए हम लोग तैयारी अपनी रखते हैं। कब तक इंतजार करेंगे इस तरह से? ये कब तक ये रस्साकसी देखते रहेंगे आप लोग खड़ा होकर?
चूंकि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोगों को ये करना है। तो 31 मई तक अभी क्या इनके घर के अंदर जाने के लिए कहेंगे आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई ना तो हमारे लिए गाइडलाइंस है, ना कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, और ना ही ऐसी कोई जरूरत भी प्रतीत होती है। जैसी जरूरत प्रतीत होगी वैसे हम लोग जैसे कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों को काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये तो मामला बनता है ना। अगर ऐसा कोई मानक का उल्लंघन होता है जो लॉकडाउन में है तो उनकी हम लोग जांच कर लेंगे, और जांच करके अवश्य समुचित आवश्यक। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि जांच करके कार्रवाई करेंगे, और कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है वो बता रही है कि ये जो है एक तरफ से पुलिस प्रशासन जो है वो अपने ड्यूटी में मुस्तैद हैं, दूसरी तरफ जो राजनेता हैं वो अपनी राजनीतिक चमकाने में अमित कुमार, जो है आप बने रहिए हमारे दिलचस्पी साथ, रख रहे हैं। क्योंकि अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित सिंह, ये जरा आप बताइए कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ हलचल चल रही है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं भीड़ तो इकट्ठी है, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही है, लेकिन आगे की कार्रवाई कैसे होगी, कैसे नियम कायदे कानून को यहां पर लागू किया जाएगा? बिल्कुल सुकन्या, हम राबड़ी देवी से जुड़ेंगे, फिर से राबड़ी देवी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ेंगे, वो उनसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। राबड़ी देवी जी, ये बताइए कि आखिर किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लगातार पुलिस जो है आप लोगों को रोक रही है, क्या आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे? सरकार रोक रही है, हम जाने नहीं दे रही है, तो हम लोग पौली के लिए निकले हैं। मर्डर हुआ है लगातार 15 साल, अपहरण, बलात्कार, मर्डर होते आया है 15 साल से। जितना यहाँ 15 साल में हुआ है अपहरण, बलात्कार, मर्डर, उतना कहीं नहीं हुआ होगा। अमित, इनसे पूछिए कि अगर यहाँ पर कोरोना संक्रमण फैलता है, कोई बीमार पड़ता है, तो क्या आरजेडी उसकी जिम्मेदारी लेगी? क्योंकि इन्होंने तो मास्क पहना है, तेजस्वी भी मास्क पहने हुए हैं, बाकी लोग यहाँ पर सभी कोई मास्क में दिखाई नहीं दे रहा। जो गुंडा कहता है वही नीतीश कुमार करते हैं। मर्डर करके अमरिंदर पांडे। ये बताइए कि जिस तरीके से भीड़ भाड़ हुआ है, कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों की? जिम्मेदारी नहीं, सुनिए ना, जिम्मेदारी है, मानता है जिम्मेदारी हमारा है। बाकी मर्डर का क्या अमरिंदर पांडे, मुकेश पांडे, सतीश पांडे, ये सब लोग मर्डर करके अभियान वाला जुलूस निकाला 2000 मोटरसाइकिल से, तया हेलमेट नहीं था, तया मास्क नहीं लगाया था, और पूरा गोपालगंज जिला में जुलूस निकाला, तया नहीं था कोरोना बीमारी। इनसे पूछिए कि क्या ये खुद को अमरिंदर उर्फ पप्पू पांडे की कैटेगरी में रखती हैं? ये पूर्व मुख्यमंत्री है, इनको नियम कायदे कानून की ज्यादा जानकारी होनी चाहिए और इनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिना हेलमेट का घुमाया, पूरा गोपालगंज में जुलूस निकाला, ये आंख से नहीं लौक रहा है सरकार को, अच्छा पब्लिक नहीं देख रहा है कि क्या गुंडागर्दी है। 15 साल में आतंक मचाया, आतंक सरकार है 15 साल में। लेकिन राबड़ी देवी जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, पप्पू पांडे और आप में अंतर है। आप पप्पू पांडे जो गलती करेंगे क्या उसी तरह? नहीं, हमारा आदमी को, हमारा पार्टी को आदमी को मारेगा तब पार्टी बैठा रहेगा चुपचाप, विरोधी दल के नेता बैठा रहेंगे, उस पर आंसू नहीं लगाएंगे, उठाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, पब्लिक का जीभ काट लीजिएगा, विपक्ष जीभ काटिएगा। हक नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, गरीबों का सहायता करने के लिए हम लोग का। आज कोरोना बीमारी चला है पूरा देश भर में, दुनिया भर में, पैदल लोग आता है, हर राज्य से पैदल आता है, भीड़ नहीं है, वो नहीं लौक रहा है भारत सरकार चाहे राज्य सरकार के, कहाँ से रोड पर भीड़ आ रहा है, स्टेशन पर भीड़ हो रहा है, वो नहीं लौक रहा है, लॉकडाउन नहीं है। आप बताइए, इनको बोलिए कि जो श्रमिकों की भीड़ स्टेशन पे जुट रही है या जहां भी भीड़ का जुटान है वो कम पढ़े लिखे लोगों का जुटान है। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों बेटे बड़े पदों पर रहे हैं, क्या इनको लगता है कि जिस तरीके से बड़ी फौज को यहाँ पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे को मेंटेन किए हुए लीड कर रहे हैं, क्या ये सही है? कौन जवाबदेही है? भारत सरकार है, राज्य सरकार है, ये जिम्मेदारी नहीं है। हम आज पब्लिक के लिए हम निकले हैं, मर्डर हुआ है, दिन दहाड़ मर्डर हुआ है, चच्चर रोड का मर्डर हुआ है, तो हम छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल गुंडा की सरकार है, गुंडा सरकार है, भारत सरकार भी गुंडा है। लेकिन मैडम, आप चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, इसलिए रहेगा, हम निकले ज्यादा है कि अगर इसीलिए हम निकल रहे हैं, गार्जियन है बिहार के, हम गार्जियन है, पब्लिक का हमको पावर देता है, हमको सत्ता देता है, पब्लिक के लिए हम छुप रहे हैं। जीप काट लीजिएगा, विपक्ष से जीप काट लीजिएगा, पब्लिक का जो आवाज उठाता है उसको बंदी बनाया जाता है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी कह रही कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं है, राजनीति तो गुंडागर्दी हो रहा है सरकार में। क्यों मर्डर हो रहा है?
लॉकडाउन बंद बा, इसमें कितना मर्डर हुआ आप बताइए। आप न्यूज चलाते हैं, कितना हुआ 2 महीना में, कितना मर्डर हत्या अपहरण हुआ आप बताइए। हुआ है कि नहीं? न्यूज आपको देखा है कि नहीं? आप चलाए कि नहीं? क्यों चलाए? आप झूठा है, न्यूज वाला सारा देश भर के न्यूज वाला झूठा है। नहीं, सवाल ये नहीं है, खबरें आती खबर आता है वो इसीलिए खबर आपको देखें। तो हम गेट के बाहर हैं, हमको जाने नहीं दे रहा, प्रशासन रोके हुए है। जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी हुआ हम लोग तो अपना अपना गाड़ी में बैठ के जाते, भीड़ लगा के तो नहीं जाते। ये आपसे पूछना चाहते हैं क्या नीतीश कुमार जी की जवाबदेही नहीं है? वो मुख्यमंत्री हैं। अगर हम गलत है तो नीतीश कुमार जी आखिर चुप क्यों बैठे हुए हैं? गलत है तो नीतीश कुमार जी हम लोग क्यों बैठे? उनकी जवाबदेही नहीं है। हम लोग का गिरफ्तार करिए, ना तो जाने दीजिए। गिरफ्तारी हो आप लोगों की? आए? आप लोग चाहती हैं कि गलत अगर हम लोग कर रहे हैं तो नहीं, लाठी चार्ज कर रहा, निकलता हम तो लाठी चार्ज कर रहा, लाठी चार्ज कर रहा। हमको जाने दीजिए, हमको डर नहीं है। जेल गिरफ्तारी करे, सारा विधायक हमारा करे गिरफ्तारी। राबड़ी जी तेजस्वी जी ने कहा कि गोपालगंज हमारा घर है, घर जाने से हमें क्यों रोका जा रहा है? तो घर तो हमारा आई है, हमारा वहाँ ससुराल भी है, मायके भी है, सब कुछ है वहीं गोपालगंज जिला में। क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन सरकार घर का बगल में मर्डर हुआ तो हम नहीं जाएंगे देखे। लॉकडाउन है, लॉकडाउन हमारा लिए है, सरकार के लिए नहीं है, गुंडा के नहीं है। गुंडा जुलूस निकाला है, ओकरा लिए नहीं है लॉकडाउन। आप बताइए वो क्यों जुलूस निकाला? गुंडे को फांसी की सजा देनी चाहिए सरकार को। बचा रहा है, बचा रही है। हर एक थाने में, हर एक थाने में कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे प्राथमिकी उसकी दर्ज नहीं है। हर एक थाने में दर्ज है उसकी प्राथमिकता, और ऐसे गुंडे को सरकार बचाने का काम कर रहा है, क्योंकि सरकार खुद गुंडा है, इसलिए वो डॉन बना हुआ है सरकार। अपने छुटपुटिया गुंडों से हरकत करवाने का काम कर रहा है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी या तो हम लोग को जाने दे, या नहीं तो अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम करें। सुन रही है सुकन्या किस तरीके से देश वो डरपोक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री डरपोक बने हुए हैं, डरपोक है, नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। अमित सिंह, इनसे पूछिए कि क्या कानून कायदे से बड़ा हो गया है लालू परिवार और आरजेडी कुनबा? राबड़ी जी विधानसभा अध्यक्ष से आप भी बात कीजिएगा। बात हुआ है, हो रहा है। तेजस्वी जी बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप हमें गोपालगंज जाने की इजाजत नहीं दिलवाइएगा तो कम से कम विधानसभा तक कुछ लोगों को आने की इजाजत दीजिए। उसमें भी पुलिस के लोग तैयार नहीं हुए, वहाँ भी जाने के लिए इजाजत नहीं मिल रही है आप लोगों को। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए। आपने हमारे संवाददाता को भी देखा जिसमें